दोस्तों, आज हम आपको झारखंड के एक मुसलमान का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं। अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स घने जंगल में नमाज पढ़ रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक खतरनाक सांप आ गया। यानी कि नमाज के दौरान उसके सामने एक डरावना सांप आ गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ, नमाज का ऐसा मुआजा हुआ कि जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 मर्तबा फर्ज की गई है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज अल्लाह से मांगने का और अपनी बात मनवाने का एक बेहतरीन जरिया है। यानी कि अगर किसी इंसान पर कोई दुख, परेशानी या मुसीबत आ जाए और अगर वह अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़ा हो जाए और सच्चे दिल से फिर दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी को दूर फरमा देता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कभी कोई मुसीबत, परेशानी आती थी तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ा करते थे और फिर अल्लाह से दुआ करते थे। और यही तरीका सहाबा किराम का हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह की जात पर पक्का यकीन हो, यानी कि पुख्ता भरोसा हो, तो फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। फिर चाहे उसके सामने कितना भी ताकतवर और कितना भी खतरनाक काम क्यों ना हो जाए। याद रखें, जिस दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद होता है तो फिर उस दिल में किसी और चीज का खौफ बाकी नहीं रहता है। यानी कि ऐसे दिल से फिर मौत का खौफ मिट जाता है। और साथ में आप इस बात को भी याद रखें कि मौत तो असल में अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। मरने के बाद तो हर इंसान अल्लाह के यहाँ पहुँचता है, इसीलिए डरना किस बात का है। और जो शख्स इस दुनिया की जिंदगी में अपने अल्लाह को राजी कर लेता है तो फिर उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द इस दुनिया की परेशानियों से आज़ाद हो जाए और जाकर अपने अल्लाह से मुलाकात कर ले। और अगर किसी शख्स की मौत नमाज के दौरान हो जाए तो फिर आप सोचें कि वो शख्स किस कदर खुश नसीब होगा। इसलिए हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी मौत ऐसी हालत में आए कि वो उस वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, अल्लाह की इबादत कर रहा हो। यही वजह है कि हर मुसलमान इस बात की दुआ और तमन्ना करता रहता है। इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखें कि नमाज पढ़ने वालों के साथ हमेशा अल्लाह की मदद होती है और नमाज पढ़ने वालों के दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का ही खौफ होता है। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है फिर उस दिल में किसी और चीज का खौफ बाकी नहीं रहता है। दोस्तों, अक्सर हम ऐसे वाकयात सुनते रहते हैं कि फलां लोग जंगल में नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक से उनके सामने खूंखार जानवर आ गया, या फिर मुसलमान रेलवे लाइन पर नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक से ट्रेन आ गई, या फिर और कोई बड़ी मुसीबत आ गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत से और नमाज की बरकत से अल्लाह पाक अपने नमाज पढ़ने वाले बंदों को किस तरह से महफूज फरमा देता है। दोस्तों, इस तरह के बहुत से वाकयात अक्सर हम इस्लामी किताबों में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। नाम का एक नेकदिल इंसान रहता था। उसे अपने अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, यानी कि वह अपने अल्लाह पर गहरा यकीन रखता था और इसके साथ ही वह 5 वक्त का पक्का नमाजी भी था। यानी कि वह हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था। मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत या परेशानी क्यों ना आ जाए, मगर अहमद अपनी नमाज को कभी भी नहीं छोड़ता था। इसके साथ ही अहमद पूरे भारत में अक्सर घूमता फिरता भी रहता था ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, उनके पास जाकर उनके सामने दीन इस्लाम की
तबलीग कर सके, यानी कि मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जाकर वो लोगों से मिल सके और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके, क्योंकि अहमद का मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ताला की इबादत का दरस दिया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि वो एक वाहिद रब है जो इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है, इस सारे जहां को पालने वाला है और हम सबको रिज्क अदा करने वाला है, और वो बहुत बड़ा और बहुत रहम करने वाला है। अगर तुम अपने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। अगर तुम अल्लाह की तरफ चलकर जाओगे तो अल्लाह पाके से तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। बस इसी नीयत से अहमद पूरे भारत में घूमता फिरता था और लोगों तक अल्लाह का यह पैगाम पहुंचाने का काम किया करता था। दोस्तों, एक बार अहमद अपने गांव से दूर एक घने जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह जंगल बहुत घना और सुनसान था और सूरज भी ढलने लगा था और साथ ही मगरिब की नमाज का भी वक्त हो गया था। यह देखकर अहमद ने फौरन ही अपने साथ लाई जानमाज को बिछा दिया, फिर पास की नदी से वुजू किया और वहीं पर यानी उसी घने जंगल में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और इस तरह से अब अहमद अपना पूरा ध्यान लगाकर अल्लाह ताला की इबादत में डूब गया। लेकिन फिर जैसे ही अहमद सजदे में गया तो अचानक से उसे कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने फौरन ही अपना सर उठाया तो देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। उसका रंग काला और उसकी आंखें चमकदार थीं। तो देखा कि और साथ ही वो इतना ज़्यादा डरावना था कि अहमद की जगह कोई और होता तो शायद वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता। लेकिन अहमद का दिल तो अल्लाह की याद से भरा हुआ था। उसे तो अपने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए अहमद ने उस बड़े सांप की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, ए अल्लाह की मखलूक, मैं तेरे मालिक की इबादत कर रहा हूँ, मुझे मेरी इबादत पूरी करने दे, मुझे मेरी नमाज मुकम्मल करने दे। इतना कहकर अहमद ने फिर से सजदा किया और इस तरह से उसने अपनी नमाज को जारी रखा। लेकिन तभी नमाज का ऐसा करिश्मा हुआ, अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो सांप जो अब तक रहमत के करीब आ गया था, वो अचानक से वहीं पर रुक गया और जाकर उस जानमाज के बिल्कुल पास में बैठ गया, जैसे कि वो नमाज का अदब कर रहा हो और अदब के चलते वो जानमाज के पास बैठ गया हो। और फिर अहमद ने बिना किसी डर के अपनी नमाज मुकम्मल की। लेकिन फिर जैसे ही उसने सलाम फेरा तो देखा कि वो सांप धीरे धीरे उस घने जंगल की ओर जा रहा है, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। यह देखकर अहमद का दिल अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए भर गया। उसने फौरन ही अपना सर आसमान की तरफ उठाया और हाथ उठाकर कहने लगा, या अल्लाह, तूने अपनी मखलूक को भी अपनी इबादत का आदर करना सिखाया है। तेरी शान बड़ी निराली है, तेरी शान बड़ी बेमिसाल है। दोस्तों, फिर अहमद इस वाकये के बाद जब अपने गांव में पहुंचा तो उसने सारे गांव वालों को यह वाकया बताया और बताया कि उसके साथ आज जंगल में यह अजीब वाकया पेश आया है। फिर धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल गई और इस तरह से हर इंसान का अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो गया। यानी कि उस दिन से गांव वालों ने और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि सच्चे दिल से की गई इबादत में इतनी ताकत होती है कि वह जंगल के डरावने सांप को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह पर पूरा भरोसा और नमाज की ताकत इंसान को हर मुश्किल, हर परेशानी से बचा सकती है। सच्ची इबादत में वह जादू है जो हर डर को दूर कर देती है। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि इस्लाम में नमाज को पूरे ध्यान और शांति के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कभी नमाज के बीच में कोई बड़ा खतरा आ जाए, कोई डरावना सांप आ जाए और आपको अंदेशा हो जाए कि यह सांप हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस्लाम में अपनी जान को पहले बचाने का हुक्म आया है। इसीलिए ऐसे हालात में नमाज को रोककर उस सांप को मारने का हुक्म पहले आया है। याद रखें, कुरान और हदीस में इंसान की जान को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। अगर किसी सांप की वजह से आपकी जान को खतरा हो जाए तो ऐसे में नमाज को बीच में रोक देना जायज है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار نماز کے دوران کسی ضروری کام کے لیے اپنی نماز کو روکا اور پھر بعد میں اسے پورا کیا۔ اس طرح سے اگر آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے دوران آپ کے پاس کوئی خطرناک سانپ آ جائے تو آپ اپنی نماز کو وہیں پر روک دیں اور پھر اس سانپ پر کوئی کارروائی کریں، یعنی کہ ایسے میں نماز روک کر پہلے اس سانپ کو مارنے کا حکم آیا ہے، لیکن ہاں اگر وہ سانپ خطرناک نہ ہو یا پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسے میں آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پانچوں وقت کا پکا نمازی بنائے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔